हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कल्पना जोशी। आज हम मैथ न्यू कम्युनिकेटिव इंग्लिश का लेसन नंबर 2 द लॉस्ट कैमल पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कैमल के बारे में। पहले तो कि कैमल कहाँ रहता है, क्या खाता है और उसके पैर कैसे होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। फर्स्ट स्टेप, अंकुर एंड सरिता आर टू फ्रेंड्स आइदर और सरिता आस्क्ड अ राइडल टू अंकुर। अंकुर और सरिता ये दोनों फ्रेंड्स हैं, आपस में एक दूसरे से राइडल्स मीन्स पहेलियां पूछ रहे हैं। व्हाट दैट पिक्चर शो इट टू मी, ये से पूछ रहा है कि तुम क्या पिक्चर मुझे दिखा रही हो। तो ये बोल रही है इसे सरिता, वेट आई विल गिव यू सम क्लूज एंड देन यू कैन गेस। मैं तुम्हें कुछ क्लूज दूंगी, फिर उसके बाद तुम उसको पहचानना। अंकुर, ऑल राइट, डिस्क्राइब इट। सरिता, इट इज एन एनिमल, ये एक एनिमल है। अंकुर, डज इट ईट फ्लैश और ग्रास, क्या वो फ्लैश खाता है या फिर ग्रास खाता है, मतलब घास खाता है। सरिता, इट ईट्स ग्रास, वो घास खाता है। फिर अंकुर उससे पूछ रहे हैं, वेयर डज इट लिव, वो कहाँ रहता है। सरिता, इट लिव्स इन द डेजर्ट, वो कहाँ रहता है, डेजर्ट में रहता है। अंकुर, इट इज अ कंगारू रैट, वो कहते हैं क्या ये कंगारू रैट है। सरिता, नो इट हैज हम्प एंड पैडेड फीट, उसके ऊपर हम्प होता है और उसके पैडेड फीट होते हैं, मतलब गद्देदार पैर होते हैं। अंकुर, ओह आई मस्ट बी अ कैमल, जरूर ये कैमल है। सरिता, यस इट इज कैमल, इट इज कैन गो फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर, और ये बहुत दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है। अंकुर, यस इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, इसीलिए इसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। तो ये पहेली थी एक छोटी सी जो ये आपस में पूछ रहे थे। अब इससे रिलेटेड हम एक लेसन पढ़ेंगे जो कि एक स्टोरी है। तो चलिए उसको भी हम शुरू करते हैं। अ वाइज मैन ऑफ द ईस्ट वॉज वंस ट्रेवलिंग इन द डेजर्ट, एक बार एक जो सज्जन व्यक्ति था वो डेजर्ट में ट्रेवल कर रहा था। व्हेन ही मेट अ कंपनी ऑफ मर्चेंट हु हैड लॉस्ट अ कैमल, और वो एक व्यक्ति से मिला जो कि मर्चेंट था, उसका कैमल जो था वो गुम हो गया था। वी हैव लॉस्ट वन ऑफ आवर कैमल, दे सेड टू द वाइज मैन, और वो उस व्यक्ति से कहता है कि मैंने एक अपना कैमल खो दिया है, क्या आपने उसको देखा है। हैव यू सीन हिम, कैन यू हेल्प मी टू फाइंड हिम, क्या आपने उसको देखा है और क्या आप मेरी मदद करेंगे उसे ढूंढने में। वॉज योर कैमल ब्लाइंड इन द राइट आई एंड लेम इन द लेफ्ट फुट, तो उस व्यक्ति ने उससे पूछा क्या जो तुम्हारा कैमल था वो जो राइट आंख से अंधा था और क्या लंगड़ा था लेफ्ट फुट से, लेफ्ट पैर उसका लंगड़ा के चल रहा था लेफ्ट पैर से। आज द वाइस मैन, जो वाइस मैन था सज्जन व्यक्ति, उसने उससे पूछा। यस सेड द मर्चेंट, मर्चेंट ने जवाब दिया कि हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही था। यस यू हैव सीन हिम, प्लीज टेल अस वेयर ही इज, उसने बोला हाँ हाँ तुमने उसे देखा है, प्लीज मुझे बताओ वो कहाँ है। हैज योर कैमल लॉस्ट अ फ्रंट टूथ, आज द वाइस मैन, और उसने उसको पूछा कि क्या जो तुम्हारा कैमल था उसका जो फ्रंट टूथ था मतलब दांत था वो क्या टूटा हुआ था। Yes, he has, said the merchant. उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल वही है। Did he carry wheat on one side of his load and honey on the other side? Asked the wise man. और उसने उससे पूछा कि क्या उसके जो ऊपर बोझा लदा हुआ था उसमें एक साइड में wheat था और दूसरे साइड में हनी लोड हो रखा था। Yes, he did, said the merchant. Now perhaps you will tell us where you saw the camel. उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल तुमने सही देखा था, पर मुझे ये तो बताओ कि तुमने उस कैमल को कहाँ देखा। I have not seen your camel, said the wise man. उसने बोला मैंने तुम्हारे कैमल को नहीं देखा। The merchant were very angry and said, you must have seen him. You have stolen our camel and you have robbed us of the jewel and the money he carried in his load. उसने बोला हाँ तुमने बिल्कुल उसको देखा है, और तुमने अगर नहीं देखा हो तो तुम्हें इतनी सारी जानकारी कैसे है, तुमने जरूर उसको चोरी कर लिया है और उसके ऊपर जितना भी सामान था वो सारा तुमने लूट लिया है, जो कि उसके ऊपर गहने जवाराहत जो लदे हुए थे, बहुत सारे पैसे जो लदे हुए थे, तुमने वो सारा लूट लिया है। नो सेड द वाइज मैन, आई हैव सीन नाइदर योर कैमल नॉर योर ज्वेल्स एंड मनी, उसने बोला ना ही मैंने तुम्हारे कैमल को देखा है और ना ही मैंने तुम्हारे गहने और पैसे जेवरात देखे हैं। बट द मर्चेंट डिड नॉट बिलीव हिम, पर मर्चेंट ने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। दे टुक हिम टू द जज टू whom दे टोल्ड देयर स्टोरी, और वो उसको जज के पास ले गया जहाँ पे जाके उसने सारी कहानी बताई। हाउ डिड यू नो दैट द कैमल वॉज ब्लाइंड इन द राइट आई, आस्क्ड द जज, उसने बोला तुम्हें कैसे पता, अच्छा तुमने नहीं लूटा पर तुम्हें कैसे पता कि वो राइट आंख से अंधा था।
I knew that the camel was blind in the right eye because I noticed that he had eaten grass only on the left side of the path, answered the wise man. उसने बोला कि मैंने हाँ जरूर ये नोटिस किया था कि वो राइट आंख से अंधा था, क्योंकि जब मैंने ध्यान से देखा तो वो जो पाथ के ऊपर जो घास थी वो केवल लेफ्ट साइड की ही घास खा रहा था, राइट साइड की नहीं खा रहा था, जिससे मैंने उस आइडिया लगाया कि वो राइट आंख से अंधा था. हाउ डिड यू नो दैट द कैमल हैज लॉस्ट अ टूथ? और उसने पूछा जज ने, अच्छा ठीक है ये तुम्हें पता था, पर तुम्हें ये कैसे पता था कि उसका आगे का दांत टूटा हुआ था? Wherever the camel grazed, a small tuft of grass was left untouched in the bunch, said the wise man. उसने बोला कि मैंने जब उसको देखा कैमल को तो वो जो पात की नरम घास थी उसको खा रहा था, जबकि उसके साइड में लेफ्ट साइड में एक बंच पड़ा हुआ था पूरी घास का, और उसने उसको बिल्कुल टच भी नहीं किया. बंच मतलब एक गट्ठर पड़ा हुआ था घास का जिसको उसने बिल्कुल भी टच नहीं किया. तब मैंने आइडिया लगाया कि हो सकता है इसका आगे का दांत टूटा हुआ हो, इसीलिए ये नरम घास आराम से खा पा रहा है. हाउ डिड यू नो दैट ही वॉज लेम इन वन लेफ्ट फुट? आस्क्ड द जज. जज ने उससे पूछा कि ठीक है तुम्हें पर ये कैसे पता चला कि वो जो लेफ्ट पैर से लंगड़ा था? Wherever he walked in the soft sand, only 3 heavy footprints were made, said the wise man. उसने बोला जब मैंने उसको देखा रेगिस्तान में चलते हुए, रेत में चलते हुए, तब सैंड पर केवल 3 पैरों के ही निशान उसके आ रहे थे. तो इससे मैंने आइडिया लगाया शायद वो एक पैर से लंगड़ा है. बट हाउ कुड यू टेल वॉट द लोड वॉज? आस्क्ड द जज. उसने बोला पर तुम ये कैसे कह सकते हो कि उसके ऊपर जो लोड था वो क्या था? द वाइज मैन सेड, द बिजी एंड ऑन द वन साइड एंड द फ्लाइज ऑन द अदर शो मी दैट द कैमल वॉज लोडेड विद द व्हीट एंड हनी. उसने बोला मैंने एक साइड में देखा कि बहुत सारी चींटियां थी उसके एक साइड पर, और दूसरे साइड पे बहुत सारी फ्लाइज थी मक्खियां थी जो कि उसके साथ साथ चल रही थी, जिससे मुझे आइडिया लग गया कि एक में जरूर व्हीट है और दूसरे में हनी. I knew that he had strayed because there was no footprint in front or behind. और मुझे पता था कि वो भटका हुआ ऊंट है क्योंकि उसके आगे और पीछे कोई भी पैरों के निशान नहीं थे. You are indeed a wise man, said the judge. जज ने उसको बोला तुम वाकई ही एक सज्जन व्यक्ति हो. And I think you are an honest one. और तुम बहुत सच्चे भी हो, ईमानदार हो, सच्चे हो. Then he said to the merchant, go look for your camel. और उसने मर्चेंट से बोला जाओ अपना जाके अपना कैमल को ढूंढो. द मर्चेंट डिड गो एंड फाइंड हिम नॉट फार अवे विद हिज लोड्स अनटच्ड. और उसने जब थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि वहां पे उसका जो कैमल था अनटच्ड, मतलब किसी ने भी उसका लोड को छुआ नहीं था और बिल्कुल वैसे ही वहां पे खड़ा था, जिससे उसको पता चल गया कि ये भटक गया था और उसको उसका कैमल मिल गया. तो ये स्टोरी यहीं पे हमारी कंप्लीट होती है. अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और आगे की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए देखिए आप मेरा इसी लेसन का अगला वीडियो पार्ट 2 द लॉस्ट कैमल. तो उस वीडियो में आपको आगे के सारे क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज मिलेंगी, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए. तो जल्दी मिलेंगे अपने नए वीडियो में. तो इसी तरह अपना साथ और प्यार बनाए रखिए और वीडियो को देखते रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.